नवरात्रि की अष्टमी के मुख्य पहलू। महागौरी की पूजा। महागौरी दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। ये देवी शांति, शुद्धता और करुणा की प्रतीक मानी जाती हैं। सफेद वस्त्रों में सजी ये देवी सफेद रंग की सवारी बैल या सिंह पर विराजमान होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से कष्टों का नाश होता है और मन की शुद्धि होती है। कन्या पूजन। कंजक पूजन। अष्टमी को 9 कन्याओं 2-10 वर्ष की बालिकाओं को देवी के रूप में पूजने की परंपरा है। कभी कभी एक बालक लांगूर या भैरव रूप को भी पूजते हैं। उन्हें पांव धोकर, तिलक लगाकर, प्रसाद हलवा पूरी, चने और उपहार दिए जाते हैं। ये प्रतीक है दिव्य स्त्री शक्ति का सम्मान करने का। हवन और पूजा। कई घरों और मंदिरों में इस दिन हवन यज्ञ होता है जिससे नवरात्रि की साधना का समापन किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जाता है। इस दिन का पारंपरिक भोग होता है काले चने, हलवा और पूरी, जिसे कन्याओं को खिलाकर फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अष्टमी का महत्व। ये दिन नारी शक्ति की आराधना का प्रतीक है। यह माना जाता है कि देवी अष्टमी के दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा के बाद व्रत खोलते हैं। अगर आप विशेष पूजा विधि, व्रत कथा या मंत्र चाहते हैं तो मैं वह भी दे सकता हूँ। नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहा जाता है। ये दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को समर्पित होता है। महागौरी देवी को सौम्यता, शुद्धता, शांति और तप की देवी माना जाता है। कहते हैं कि इनकी कृपा से सभी पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देवी महागौरी का स्वरूप और महिमा। रंग। देवी महागौरी का रंग पूर्ण रूप से गोरा सफेद है, इसी कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। वस्त्र और वाहन। ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं और इनका वाहन वृषभ बैल है। अभय मुद्रा। इनके 4 हाथ होते हैं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में वरमुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में होता है। प्रतिबिंब। देवी महागौरी को शुद्धता, संयम और साधना की देवी माना जाता है। यह विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वर्षों की तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। बाद में गंगाजल से स्नान करने पर उनका रंग अत्यंत गोरा हो गया और तभी से उन्हें महागौरी कहा गया। व्रत और पूजा विधि। सुबह सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने। सफेद रंग के वस्त्र इस दिन शुभ माने जाते हैं। माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके सामने दीपक, धूप, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम देवी महागौर्यै नमः या श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुभा महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। दुर्गा सप्तशती या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। हवन अगर संभव हो। कई लोग इस दिन घर में या मंदिर में हवन कराते हैं जिससे नवरात्रि की साधना पूर्ण मानी जाती है। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। देवी दुर्गा की शक्ति को 9 रूपों में कन्याओं के रूप में पूजा जाता है। ये पूजा स्त्री शक्ति के सम्मान और उपासना का प्रतीक है। पूजा विधि। 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं और एक बालक लांगूर को आमंत्रित करें। उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं। तिलक, रोली और फूल चढ़ाएं। उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद परोसें। अंत में उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर विदा करें। यह माना जाता है कि कन्याओं में ही साक्षात देवी शक्ति का वास होता है और उन्हें तृप्त करने से देवी प्रसन्न होती हैं। महाअष्टमी के दिन विशेष भोग तैयार किया जाता है। काले चने।
सूजी का हलवा या बेसन का हलवा। पूरी। कभी